सांसों का खेला है, चले आइए। चंद सांसों का खेला है, चले आइए। ये वक्त का झमेला है, चले आइए। हर तरफ है भीड़ अपनों की मगर मन बहुत अकेला है, चले आइए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। उसे जीत जाऊंगा इस काबिल नहीं लगता, मगर तुम साथ देते हो तो कुछ मुश्किल नहीं लगता। फिक्र होकर नाचता है सरे बाजार कोई पागल जैसे, मस्त हवाओं के संग दौड़ता है सावन का बादल जैसे। तपती हुई धरती को मिलती है जैसे पहली बारिश का झोंका, तपती हुई धरती को मिलती है जैसे पहली बारिश का झोंका। कालिदास की मेघदूत, मैं तुलसी की रामचरित, कबीरा की अमृत बारी हूँ और हूँ मीरा की जी। तो कहते हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम, वही अक्सर हमें एक दिन अकेला छोड़ जाते हैं। अब की तू चाहिए और कुछ भी नहीं, इस दफा तुझसे वादा नहीं चाहिए। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर 90 FM की साहित्य संगम श्रृंखला के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं राघवेंद्र मिश्रा जी, उर्फ अमूल नाम से अपनी कविता को लिखते हैं। हम इस एपिसोड में ऐसे कवि को लाते हैं जो कुछ अभी लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं या आगे चल करके वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनको आपके सामने हम लाने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आने का अवसर दिया। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। एक आपकी मुक्तक है, चंद सांसों का खेला है, चले आइए। हाँ, जी है, चले आइए। इसी से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसकी ये मेरी बहुत जगह मैंने मुक्तक पढ़ा है। इसकी भूमिका बस इतनी सी है कि लॉकडाउन का समय था, कोरोना का। बाकी एक घर के बगल की बात है कि सब लोग घर के बाहर थे क्योंकि वो अकेली घर पे थी और बाकी सब लोग तो घर पे थे, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था क्योंकि उनके हस्बैंड बाहर थे। तो उनकी मैंने व्यथा को समझा और कवि की यही सार्थकता होती है कि दूसरों की व्यथाओं को लिखे। तो उसमें मैंने लिखा कि चंद सांसों का खेला है, चले आइए। चंद सांसों का खेला है, चले आइए। ये वक्त का झमेला है, चले आइए। हर तरफ है भीड़ अपनों की मगर मन बहुत अकेला है, चले आइए। जी, सही में कोरोना के टाइम में ऐसा लगता था कि अपना कौन है और किससे अपने दिल की बात करें। बहुत अकेलापन भी महसूस होता था और डर भी लगा रहा था कि कौन सी सांस आखिरी सांस होगी। तो आप राजनीतिक के स्टूडेंट हैं, तो कैसे कविता लिखने का आपके अंदर ये जज्बा? देखिए, सुमित्रानंद पंत जी की 4 लाइनें हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो कविताएं अक्सर निराशे भरे वातावरण में ही लिखी जाती हैं। तो जब मेरा युवावस्था आया तो बहुत सारे अनुभव आए और ये दुर्भाग्य ही है कि हम जो अपनी युवावस्था के सरसों काल में थे तो कोरोना जैसी त्रासदी आई जो पूरे देश के लिए निराशा थी। तो अच्छा मौका मिला, उसी टाइम आपकी लेखनी चालू हुई है। तो एक आपकी है मुक्तक की, मैं सबसे जीत जाऊंगा। जी जी, इसको हम सुनेंगे आपसे। जी बिल्कुल। ये मुक्तक ऐसा है कि आप किसी व्यक्ति को भी सुना सकते हैं और अपने भगवान के सामने भी पढ़ सकते हैं। उससे जीत जाऊंगा इस काबिल नहीं लगता, मगर तुम साथ देते हो तो कुछ मुश्किल नहीं लगता। अजब सा ये जादू है तुम्हारे भक्ति में भगवान, अजब सा ये जादू है तुम्हारे इश्क में यारा। एक पल भी तुम्हारे बिन हमारा दिल नहीं लगता, एक पल भी तुम्हारे बिन हमारा दिल नहीं लगता। फिक्र होकर नाचता है सरे बाजार कोई पागल जैसे, मस्त हवाओं के संग दौड़ता है सावन का बादल जैसे। तपती हुई धरती को मिलती है जैसे पहली बारिश का झोंका, तपती हुई धरती को मिलती है जैसे पहली बारिश का झोंका। बचपन में मिल जाता था जैसे स्कूल न जाने का कोई मौका। हम इतनी की सारी खुशियां एक साथ पा जाए, हम इतनी सारी की सारी खुशियां एक साथ पा जाए, अगर तुम्हारा कॉल आ जाए, अगर तुम्हारा कॉल आ जाए। इसके पहले आप अपने किस किस मंच पे अपनी कविताओं को आपने सुनाया है?
देखिए मैंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था 2022 में 1 जनवरी को लखनऊ के बाल निकेतन इंटर कॉलेज में, वहाँ पे मैं बुलाया गया था। फिर वहीं से लगातार शुरू हो गया, लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया। उस समय मुझे कोई जानता नहीं था, लेकिन आज है कि 2-4 लोग जानते हैं शहर के, तो जहाँ पे जरूरत लोग बुलाते हैं जाता हूँ। अच्छा जी। इसके बाद मैं कविता हूँ, आपकी कविता है जी, और ये क्यों लिखे हैं इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। और ये इसमें क्या कहना चाहते हैं? जी, बात थी कविता विश्व कविता दिवस की। उस दिन एक कवि ने मुझे फोन किया, कहा कि तुम हमेशा बस श्रृंगार की बातें किया करते हो, कभी इससे बाहर में निकलो और कुछ और लिखो, आज कविता दिवस है कुछ लिखो। तो मैंने कविताएं जो भी पढ़ी थी, जितने लोगों को पढ़ा था उसमें से कुछ देखा और सोचा कि आज लिखते हैं कुछ अलग। तो शीर्षक भी वहीं से मैंने लिया कि मैं कविता हूँ। कालिदास की मेघदूत, मैं तुलसी की रामचरित, कविता की अमृत बारी हूँ और हूँ मीरा की जीत। मेरे शब्द शब्द में मोती हैं, चाहे जितनी बार पढ़ लो। मेरे शब्द शब्द में मोती हैं, चाहे जितनी बार पढ़ लो। खुद के ख्यालों के मुताबिक जैसे चाहो वैसे गढ़ लो। मैं अमर हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मेरा आज है मेरा कल। मैं अमर हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मेरा आज है मेरा कल। हर संवादों की उलझन की मैं सुलझन हूँ सहज सरल। हर संवादों की उलझन की मैं सुलझन हूँ सहज सरल। हर अन्यायों की न्याय में बंसी वाले की जीता हूँ। मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ। इसका दूसरा बंद सुनिएगा। हूँ हर पागल दीवाने की अधरों की प्रेमिल भाषा में। हूँ हर पागल दीवाने की अधरों की प्रेमिल भाषा में। सिद्धि प्रसिद्धि पाने की हर कवि की अभिलाषा में। संस्कृति की जब भी लोप हुई तब तब मैं चेतना जगाई। जब जब सत्ता अराजक हुई तब तब मैं आवाज उठाई। कभी सीमा पर सेना की मैं मनोबल और उत्साह बढ़ाई। लहरों की भरी सभा में मैं लौकुश की गाई सीता हूँ। मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ। यानी कविता को ही आपने एक तरह से हीरो बना दिया जी। कि कविता तो लोग लिखते हैं, लेकिन कविता के बारे में किसी ने कविता नहीं लिखा, आपने लिखा हुआ। और कुछ मुक्तक आप सुनाना चाहें? जी, मुक्तक मैंने बहुत सारे लिखे हैं, जो याद आता है मुझे वो सुना दे रहा हूँ। कि अधूरा किस्सा छोड़कर जा रहा हूँ, एक अधूरा किस्सा छोड़कर जा रहा हूँ, आगे कई नए किस्से पाल कर आऊंगा। अभी मुझे खुद से मिल लेने दो, तुमसे मिलने समय निकाल कर आऊंगा। अच्छा जी, 4 लाइन ऐसे मैं लिखते रहता हूँ। और सुनिएगा 4 लाइन कि उसकी सौंपी हुई हर निशानी याद है, उसकी सौंपी हुई हर निशानी याद है, साथ में गुजरी हुई हर एक कहानी याद है। ना फोन मैं करता हूँ ना उधर से आता है, ना फोन मैं करता हूँ ना उधर से आता है, पर वो एक नंबर मुझवानी याद है। सुनिएगा, तरन्नुम में सुना दो कुछ? हाँ, तरन्नुम में हो जाए। क्योंकि मेरा गला तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता थोड़ा सा। जी। कि सभी वादे सभी कसमें वो पल में तोड़ जाते हैं। क्या बात। सभी वादे सभी कसमें वो पल में तोड़ जाते हैं। वही जीना सिखाते हैं, वही मुंह मोड़ जाते हैं। तो कहते हैं तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम, वही अक्सर हमें एक दिन अकेला छोड़ जाते हैं। वही अक्सर हमें एक दिन अकेला छोड़ जाते हैं। और सुनिएगा 4 लाइन। यूं हंसते हैं बहुत लेकिन मगर रोने से डरते हैं। पुराने जख्म भीतर के हरा होने से डरते हैं। तेरा मेरा रिश्ता तो बड़ा बेदर्द है यारा, तुझे पाने से पहले ही तुझे खोने से डरते हैं। तुझे पाने से पहले ही तुझे खोने से डरते हैं। और नई तरन्नुम में 4 लाइन और सुनाता हूँ कि मुझको चाहत से ज्यादा नहीं चाहिए, मुझको चाहत से ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ मगर कुछ भी आधा नहीं चाहिए।
सब कुछ या पूरा तो से- तू चाहिए या तो कुछ भी नहीं, अब की तू चाहिए और कुछ भी नहीं, इस दफा तुझसे वादा नहीं चाहिए, इस दफा तुझसे वादा नहीं चाहिए। और चार चार लाइनें हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ कि पावक की तपिश ही स्वर्ण को नवल बनाती है, पावक की तपिश ही स्वर्ण को नवल बनाती है, नूतन पथ तटने की फकत हलचल बनाती है। कभी व्याकुल मत होना व्यथाओं के विग्रह से, कभी व्याकुल मत होना व्यथाओं के विग्रह में, एकाकी यामिनी ही बस दिवा धवल बनाती है। और सुनिएगा, रूह तक पहुंच जाए इतनी जोर से, रूह तक पहुंच जाए इतनी जोर से, छलक जाए मोटी आंखों की कोर से, यार यार तेरे बिन कुछ अच्छा नहीं लगता, कभी तुम भी कहो ना हमारी ओर से। तो अभी राघवेंद्र जी आगे चल करके आप कविता को लेकर कितने सीरियस होने वाले हैं? आगे कुछ कविता में आप क्या करने वाले हैं मैं या राइटिंग में? देखिए, मैं तो कल भी सीरियस था, आज भी सीरियस हूँ और रहूंगा भी सीरियस हूँ। अब बात होती है नीति की, नीति किधर लेकर जाती है वो तो नीति ही तय करेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश भरपूर करूंगा कि मैं कुछ अच्छा करते जाऊँ। कविता जीने का है जी, साथ रहेगी, साथ रहेगी हमेशा। बिल्कुल। तो आज के हमारे साहित्य संगम श्रृंखला में थे राघवेंद्र जी, जो उभरते समय के नए कवि हैं और आपने इनकी रचनाओं का सुना और देखा भी। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये कविताएं। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 98। बजाओ बजाओ जरा झूम के। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।